मेरा नाम शरद बूटा है। मैं यूसी 5 से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी एलएचएस सुपरवाइज़र का नाम ज़ैदा मिनाज है। मैंने 2003 से जॉब स्टार्ट की, हेल्थ वर्कर की जॉब में आई। मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे इस जॉब में, इस फील्ड में नहीं आने देते थे, मगर मैंने फिर बहुत मुश्किल से उन्हें राज़ी किया। तो मुझे कहते थे कि तुम क्या करोगी जाके इस जॉब में, ये लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो जब घर से निकले, फील्ड में निकले, तो पता चला कि इस फील्ड में क्या कुछ होता है। फील्ड में लोग हमें अच्छा नहीं समझते थे। अभी हमारे को लोग, इतनी हमारी पहचान है, लोग हमें जानते हैं, लोगों में भी अवेयरनेस है कि वो कहती बाजी हम भी ये जॉब करना चाहते हैं। एक मेरी कम्युनिटी में से एक लेडीज आई, उसके ऊपर एक ज़हनी तशद्दुद होता है, एक जिस्मानी होता है, लेकिन मैंने जब देखा उसके मियाँ ने उसने जॉब का नाम लिया और उसके मियाँ ने उसको बहुत सारा मारा। उसके मियाँ ने उसको पीछे से कोई ऐसा डंडा मारा कि उसकी कमर पे नील पड़ गए। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा तारा ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं उनके घर गई, उनको मैंने समझाया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जॉब करना अच्छी बात है, हम भी देखे जॉब करते हैं, लेकिन आपको इससे जॉब करने से क्या मसला है। उन्होंने बोले बाजी आप लोग तो जॉब करने वालों को अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा देखें हम लोग भी तो जॉब करते हैं ना। पहले हमारी इतनी इज्जत नहीं थी इलाके में, जब से हमारी पहचान हुई है, हम लोगों ने जॉब में आए हैं तो लोग बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब तो कोई मसला मसाइल भी हो तो हमसे आके डिस्कस करते हैं। मैंने जब से मैं इस जॉब में आई हूँ, इस जॉब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत उन्हें दिलाई, उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखवाया। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड अकेले जॉब करते थे तो पूरा नहीं कर पाते थे, उससे महंगाई बहुत थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सैलरी भी बहुत कम है, तो मैं इसमें हेल्थ वर्कर की जॉब करती हूँ। वो कहते थे बच्चे छोटे हैं, आप क्या जॉब करके करोगी, इनको संभालो, आपकी जॉब यही काफ़ी है। तो मैं कहती थी नहीं, मैं ये जॉब करूँगी, आपका साथ दूँगी। पहले बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, जब इस फील्ड में आई, ये नौकरी की मैंने, तो मेरे बच्चे ट्यूशन जाने लगे, अच्छा पढ़ने लगे। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा शुक्र है मेरे बच्चे भी अब जो हैं इस काबिल हैं, इनको मैंने अच्छा काबिल किया। पहले हमारी सैलरी बहुत कम थी, 16,000 रुपये थी। 16,000 से फिर जो है अब हमारी सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उससे मैंने थोड़ी सेविंग की, पहले तो बेटी की शादी की सेविंग करके। उसके बाद मैंने एक प्लाट लिया। प्लाट मैंने अपने हस्बैंड के नाम पे लिया। मेरे हस्बैंड ये ना कहें कि इसने अपने नाम पे प्लाट लिया, कहीं लड़ाई झगड़ा ना करें। तो जब मैंने वो प्लाट ले लिया, लेकिन वो प्लाट पे भी जब मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए, वो प्लॉट मेरे किसी ने कब्ज़ा कर लिया उस प्लॉट पे। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं दिन रात मैंने रो के गुजारे कि मैंने तो इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए और उस पैसों से प्लाट लिया और प्लाट जो है वो किसी ने कब्ज़ा कर लिया। बहुत दिल टूटा, बहुत परेशान हुआ। हमारा माशरा ऐसा है कि अगर औरत अपने नाम पे प्लाट लेती है तो मर्द लड़ाई करते किसने तो अपने नाम पे प्लाट ले लिया है, क्यों, हम अभी मरे तो नहीं, अभी ज़िंदा हैं। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के नाम पे प्लाट लिया। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैंने एक प्लाट ले लिया। हम 24 घंटे के मुलाजिम हैं हम तो, लेकिन जो भी काम होता है वो हमें सौंप दिया जाता है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है। तो लिहाजा हमारा काम तो सिर्फ माँ और बच्चे की सेहत के बारे था कि हमें माँ और बच्चे की सेहत के बारे में कम्युनिटी में जाके बताना है, उनको मेडिसिन देनी है। कम्युनिटी में जब जाते थे शुरू में तो लोग कहते थे ये तो आ गई हैं हमारी औरतों को जो बिकाने के लिए आ गई हैं, ये हमारी औरतों को। हम कहते थे कि देखें, जब मेरे खुद अपने 5 बच्चे हुए तो मेरे बच्चों में साल का फ़र्क था। तो कहते अब बीती बात करनी चाहिए। मुझे ये हुआ कि देखें मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं कहती थी मैं इस फील्ड में आऊँ, मैं लोगों को बताऊँ कि अब कम से कम 2 साल का वक्फा रखें, माँ और बच्चे की सेहत के बारे में, यही काफ़ी है कि अगर माँ भी सही रहेगी और बच्चा भी सही रहेगा। एक तो जो माएँ होती हैं वो जल्दी से अगर बच्चे पैदा करती हैं, उनमें खून की कमी बहुत हो सकती है। वो खून की कमी की वजह से उनकी जान जा सकती है, बच्चे की जान जा सकती है, तो उनके अबॉर्शन हो जाते हैं। इसलिए माँ और बच्चे की सेहत का हमारा प्रोग्राम है। मेरी शादी 88 में हुई, जुलाई 88 के सन में हुई। मेरे हस्बैंड गांव में थे, मैं कराची की रहने वाली थी। तो जब मैं गांव में गई तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। जब मेरी अम्मी यहाँ से, मुझे उस वक्त फ़ोनों के सिस्टम नहीं था, तो फ़ोन नहीं थे तो ख़त आता था, तो मैं पहले ख़त खोलती भी नहीं थी, तो रोना शुरू कर देती थी कि मेरी अम्मी ने क्या लिखा होगा और मैं इनको क्या जवाब दूंगी। माशरे में खुद मुख्तियारी ये है कि अपने हाथ से पैसा खर्च किया जाए, अपने अखराजात
खर्च किए जाएं, सैलरी मिले, लेकिन हमारे में वो कोई हिसाब भी नहीं है कि हम खुद खर्च कर सकें, क्योंकि हमारे घर में जो है मसले मसाइल बहुत होते हैं। किराए पे रहते हैं और किराए पे रहते हैं, बिल आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं सैलरी लेके आओ, सैलरी लेके आओ। तो ये मेरे साथ की हेल्थ वर्कर सैलरी लेने जाती थी तो मैं वहाँ खड़ी रहती थी, मैं सैलरी नहीं निकालती थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड साथ आएंगे तो मैं फिर सैलरी निकालूंगी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे सैलरी लेने के लिए बैंक में, तो वो सैलरी ला के मैं अपने बच्चों की फ़ीसें देती थी। तो मैं उनसे कहती थी कि मैं तो अपने लिए एक सूट भी नहीं बना सकती हूँ, मैं अपने लिए कपड़े नहीं बना सकती हूँ, मुझे कपड़े कौन लेके देगा। तो कहते थे हाँ बस मिल जाएंगे आपको कपड़े भी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ उनको सैलरी ना दूँ, थोड़ी सेविंग करूँ अपने लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए सेविंग करूँ। लेकिन उस सेविंग से भी वो बहुत सारी घर में अभी भी लड़ाई होती है। कहते तो घर में सैलरी नहीं देती है क्योंकि वो जॉब नहीं करते हैं, जॉब उन्होंने छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सैलरी कहाँ है, तुम किराया दो, तुम ये करो। पिछले महीने भी मैंने बहुत मेहनत से किराया दिया, घर का दिया, बिल दिया। तो अभी भी वो जो है ज़हनी टॉर्चर करते रहते हैं कि नहीं अभी भी बिल बहुत आया है, आप लोगों ने देना है, बिल देना है आपने। तो मैंने कहा चलें भी कोशिश करेंगे, खुदा करेगा कहीं से करेंगे। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर तशद्दुद बहुत किया, ज़हनी तशद्दुद, टॉर्चर करते रहते हैं हर बात पे। अपनी सैलरी लाओ, तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है। मैं अपने हस्बैंड से डरती थी, मैं इसलिए खिलाफ़ नहीं बोल सकी हूँ कि मेरे बच्चे थे, फिर घर का माहौल ख़राब होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये बात थी, वरना बोलना तो मुझे आता है, मैं काफ़ी देर बोलती भी रही। अब मैंने थोड़े से पैसे जो हैं अपनी सैलरी से जमा किए ताकि मैं कोई दोबारा कोई घर ले लूँ या अपने बच्चों की शादियाँ कर सकूँ, क्योंकि अपनी छत होना बड़ी बात होती है। मैं सिंध गवर्नमेंट से इल्तमास करूँगी कि जो मर्द अपनी ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं उनके लिए कानून बनाया जाए। वो कानून पास भी हो चुका है, लेकिन गरीब औरतें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। औरतें डरती हैं कि अगर मैं पहुँच गई तो मेरा मियाँ मुझे छोड़ ना दे, मेरा मियाँ मुझे घर से ना निकाल दे, क्योंकि वो फिर उसको मार धाड़ उसकी वो शुरू कर देगा। मैं कहती हूँ कि जब हम लोग रिटायर हों, हमारी रिटायरमेंट का टाइम करीब आ रहा है, तो हमारे बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिलने चाहिए, उनके लिए जॉब मिलनी चाहिए, इस महकमे में मिल जाए जॉब, ताकि वो सिंध गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमने बहुत खिदमत की है लोगों की, कम्युनिटी में जाके लोगों की बहुत खिदमत की है, तो इसके बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी अपने पाँव पे खड़े हो सकें। मैं चाहती हूँ कि औरतों में इतनी अवेयरनेस हो सके कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, अपने हक़ के लिए लड़ सकें, अपनी आप को जो तकलीफ़ है उसके बारे में जाके दूसरों को बताना चाहिए कि मैं जैसे कि गवर्नमेंट को बताना चाहिए, उनके लोगों को बताना चाहिए, किसी एनजीओ को बताना चाहिए कि देखें मेरे साथ ये तशद्दुद हो रहा है।